वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून के आने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी ब्लॉकचेन की बात करेंगे और देखेंगे कि सेफमून की ब्लॉकचेन बाइनांस स्मार्ट चेन से किस तरह बेहतर और फास्ट होगी। लेकिन इससे पहले हम जरा BSC स्कैन पर नज़र मार लें। दोस्तों, सेफमून के वर्जन 2 को सेफमून के होल्डर्स बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं और इस वक्त सेफमून के वर्जन 2 के होल्डर्स की तादाद 3 लाख से भी बढ़ चुकी है और जो हर आने वाले दिन के साथ इंक्रीज ही होती जा रही है। तो अगर आपने या आपके दोस्तों में से किसी ने वर्जन 2 में अपग्रेड नहीं किया तो जितनी जल्दी हो सके कर लें। और वर्जन 1 से वर्जन 2 में माइग्रेशन कैसे करनी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम सेफमून की वेबसाइट पर नज़र मारें तो हम एक बात फौरन नोटिस कर लेंगे कि सेफमून की वेबसाइट से वर्जन 1 की इंफॉर्मेशन ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि सेफमून ने ऑफिशियली वर्जन 1 की सेल को क्लोज कर दिया है। मगर आप वर्जन 1 से वर्जन 2 की कंसोलिडेशन अभी भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की लिस्ट में सिर्फ वॉलेट ही अपडेट है और बाकी किसी भी प्रोडक्ट की अपडेट नहीं हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेफमून की टीम वेबसाइट पर काम कर रही है और हमें कुछ ही दिनों में वेल डिज़ाइंड सेफमून की वेबसाइट देखने को मिलेगी। हो सकता है न्यू ईयर पर न्यू वेबसाइट और न्यू मॉडर्न डिज़ाइन के साथ हमारे पास हो, क्योंकि V1 तो वैसे ही ऑब्सोलीट हो जाएगा और इसकी जगह वर्जन 2 की डिटेल्स का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से दोस्तों ने बिटमार्ट के बारे में भी सवाल पूछे हैं कि बिटमार्ट सेफमून के टोकन को कब रिलीज़ करेगी। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बिटमार्ट के हैक अटैक के बाद बिटमार्ट एक्सचेंज ने टोकन विड्रॉ को क्लोज किया हुआ है, यानी आप अपने टोकन बिटमार्ट से अभी नहीं निकाल सकते। और दूसरा, बिटमार्ट को अपने तमाम होल्डर्स को टोकन वापस करने हैं जो हैक हुए थे। इन टोकन में इथेरियम, बिटकॉइन और सेफमून टोकन शामिल हैं और सेफमून टोकन खरीदने के लिए बिटमार्ट और सेफमून में आपस की डिस्कशन जारी है। बिटमार्ट की कोशिश ये है कि सेफमून 10% फीस को ख़त्म कर दे ताकि बिटमार्ट का नुकसान कम से कम हो सके। वैसे दोस्तों, तमाम एक्सचेंजेस मुकम्मल तौर पर इंश्योर्ड होती हैं और अगर बिटमार्ट 10% फीस को ख़त्म करने में कामयाब हो गई तो इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्शन आपको और मुझे मिलने का चांस था वो ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं कि ये डील किस तरह क्लोज होती है। इसलिए बिटमार्ट ने अपने यूजर्स को पेशेंस रखने को कहा है और ये भी कहा है कि आप आने वाली अनाउंसमेंट पर नज़र रखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिटमार्ट यकीनन अपने यूजर्स के लिए कोई अच्छा सोल्यूशन ही निकालेगी और फिर जब सेफमून की ट्रेड शुरू होगी तो आपके टोकन खुद ब खुद वर्जन 1 से वर्जन 2 में मूव हो जाएंगे। तो जिन दोस्तों के टोकन अभी तक वर्जन 2 में माइग्रेट नहीं हुए उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेफमून की माइग्रेशन तमाम एक्सचेंजेस पर खुद ब खुद हैंडल हो जाएगी। चलें अब हम ज़रा नज़र मार लें सेफमून की ब्लॉकचेन पर। अब तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है उसके मुताबिक सेफमून की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनांस की स्मार्ट चेन से ज़्यादा स्मार्ट होगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि BSC चेन के फेमस होने की एक वजह यह है कि इसकी प्राइस इथेरियम से कहीं कम है। जहां आपको बाइनांस स्मार्ट चेन पर $5 लगाने पड़ते हैं, वहीं इथेरियम पर आपको नेटवर्क फीस तकरीबन $500 तक भी देना पड़ जाती है। लेकिन सेफमून की टीम अपने ब्लॉकचेन को BSC से कहीं ज़्यादा स्मार्ट बनाने जा रही है और इनका ख्याल है कि सेफमून की ब्लॉकचेन BSC से भी ज़्यादा चीप और सस्ती होगी और स्पीड में BSC से कहीं ज़्यादा तेज़ और एफिशिएंट। बाइनांस स्मार्ट चेन का एक प्लस पॉइंट तो ये है कि इसकी नेटवर्क फीस कम है और दूसरा, BSC की एडॉप्शन रेट भी सबसे ज़्यादा हाई है, यानी मार्केट में लॉन्च होने वाले 10 टोकन्स में से शायद 5 या 6 BSC पर लॉन्च हुए होंगे और बाकी के इथेरियम पर, एल्गोरान पर या इसी तरह के किसी और ब्लॉकचेन पर। BSC की यही एडॉप्शन दूसरे प्रोजेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने में मदद करती है और फिर BSC की सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा है और इसके अलावा फंडिंग का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, जहां इसकी स्मार्ट चेन को और ज़्यादा स्मार्ट और फुल प्रूफ बनाने की कोशिश जारी रहती है। वैसे दोस्तों, बाइनांस स्मार्ट चेन में सब कुछ ही अच्छा नहीं है। BSC का एक ड्रॉबैक इसकी सेंट्रलाइजेशन है, यानी तमाम पावर एक ही पर्सन के पास। और फिर बाइनांस प्रूफ ऑफ स्टेक को इस्तेमाल करती है, जहां कम से कम 21 कंप्यूटर्स का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हम वैलिडेटर कहते हैं। और दूसरा, BSC की बेस पर इथेरियम नेटवर्क है और इसमें वो तमाम फ्लॉज पाए जाते हैं जो इथेरियम नेटवर्क में हैं, यानी ब्लॉकचेन में BSC की अपनी कोई इनोवेशन नहीं है। और फिर आखिर में आती है सिक्योरिटी। और अगर एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड हो जैसा कि बिटमार्ट,
तो इसके हैक होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में सेफमून की ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होगी, जिसमें यकीनन बहुत सी नई इनोवेशन शामिल होंगी जिसके बारे में शायद पहले किसी ने नहीं सोचा होगा। हो सकता है कि सेफमून की ब्लॉकचेन सिंगल के बजाय मल्टी चेन ब्लॉकचेन हो, जिसमें सिक्योरिटी को हाई प्रायोरिटी दी जाए, और मल्टी चेन की वजह से सेफमून ब्लॉकचेन बिटकॉइन, इथेरियम और बाइनांस स्मार्ट चेन से एक ही तरह और फास्ट कम्युनिकेशन कर सकेगी। आप सेफमून के ब्लॉकचेन के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।